शेर, कपड़ा, साबुन एंड पाउडर, बना महिलाओं की पहली पसंद, दमक ज्यादा। 3 शेर, शेर का वादा, चमक ज्यादा, सफेदी दमदार, महिलाओं की पहली पसंद, हाथों की कोमलता बनाए रखे, झाग सबसे ज्यादा, नींबू की शक्ति, मनमोहक खुशबू। बीना बड़ा रघुनाथ देव मंदिर पर किया जाएगा श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन। प्रभुदयाल शास्त्री जी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 14 जुलाई को निकाली जाएगी भव्य कलश यात्रा। बड़ा मंदिर महंत राधा मोहन जी के श्रीमुख से किया जाएगा श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन। 15 जुलाई से 20 जुलाई तक किया जाएगा श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन। 21 जुलाई को किया जाएगा विशाल भंडारी का आयोजन। बड़ा मंदिर पर कथा का आयोजन किया जाएगा। देखिए, हमारे वैदिक सनातन धर्म की परंपरा अंतर्गत ये निम्बार्क पीठ जो हमारी है, श्री देव रघुनाथ जी बड़ा मंदिर के नाम से जो स्थापित है, ये बहुत ही ये प्राचीन गद्दी है, प्राचीन गादी है। और इस गादी के वर्तमान समय पर व्यवस्थापक महंत जो भी आप कहें, परम पूज्य प्रातस्मरणीय महामंडलेश्वर श्री महंत श्री महाराज श्री राधा मोहन दास जी महाराज, जिनके संरक्षण में, जिनके कार्यकाल में बहुत ही सुंदर सुचारू ढंग से इस मंदिर की समस्त व्यवस्थाएं और वार्षिक जितने भी हमारे आश्रम के उत्सव होते हैं बहुत ही सुचारू ढंग से चल रहे हैं। और इस देव रघुनाथ जी बड़ा मंदिर का जो जितने भी विद्यालय आदि हैं, संस्कृत छात्र हैं, जो हमारे बच्चे हैं, गौशालाएं हैं, जो संत सेवा, विद्यार्थी सेवा आदि है, बहुत ही सुचारू ढंग से पूज्य महाराज श्री द्वारा ये चलाया जा रहा है। उनके जितने भी हमारे सब सेवक गण हैं इस मंदिर के, तो बहुत ही सुचारू ढंग से सब कर रहे हैं। ऐसा देव रघुनाथ जी बड़ा मंदिर का जो ये इतिहास है, इसका बहुत पुराना इतिहास है। और यहाँ के जो हमारे भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का जो मंदिर है, ये बहुत ही प्राचीन मूर्ति है। श्री हनुमान जी का है, श्री देव रघुनाथ जी राम दरबार हैं, श्री दुर्गा माता जी हैं, और गुरु जी आदि का जो भी आप विग्रह का दर्शन कर रहे हैं, बहुत प्राचीन है। और इसकी ऐसी मान्यता है कि भारत में ये 9वां नंबर की जो ये गादी है, तो संपूर्ण हमारे भारत देश के जो निम्बार्क संप्रदाय की जो गादियां हैं, उसमें से ये 9वां नंबर है, 9वां नंबर। और आप सब देखते हैं कि इसके बगल में मोतीचूर जो नदी है, इसकी भी बड़ी अद्भुत महिमा। और आश्विन पक्ष जो पितृ पक्ष आदि कहते हैं, उसमें आप लोग सब दर्शन किए होंगे। यहाँ के जितने भी भक्त हैं सब जानते भी हैं और सब आते भी हैं कि यहाँ श्राद्ध वगैरह यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से किया जाता है। तो उसी के अंतर्गत इस वार्षिकोत्सव के सुंदर पावन अवसर पर, और जो ये गुरु पूर्णिमा है, जैसा कि ये प्राचीन परंपरा से ये जो पद्धति हमारी गुरु पूजन की चली आ रही है, सनातन धर्म वैदिक परंपरा की जो पद्धति है, तो उन समस्त पर्वों में एक गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है, ये बहुत ही विस्तृत एक पर्व है। और इसमें इस गादी की पूजा प्राचीन पद्धति से ही चली आ रही है। और हमारे जितना भी बीना के जो भक्त हैं, आसपास के जितने भी भक्त हैं, वो सब इस गादी से जुड़ करके, हमारे पूर्व के जो महाराज श्री हैं उनसे भी जुड़ करके, और वर्तमान के महाराज श्री से सब जुड़ करके जो शिष्य परिकर हैं, सब प्रत्येक वर्ष बड़े ही श्रद्धापूर्वक आकर के यहाँ गुरु पूर्णिमा पर पूजन करते हैं। उसी गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर 14 तारीख से 20 तारीख तक ये जुलाई में जो है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा रखी गई है, जिस कथा के वाचक हमारे परम पूज्य महंत महामंडलेश्वर श्री राधा मोहन दास जी महाराज जी ही हैं। और इस कार्यक्रम की रूपरेखा का कल ऐसा रहेगा कि लगभग सायंकालीन 3 बजे से कलश यात्रा मंदिर से प्रमुख द्वार से निकल करके और मोतीचूर नदी हो करके उत्तर द्वार से प्रवेश पुनः करेगी। और 20 तारीख तक ये कार्यक्रम अनवरत चलेगा। और 21 तारीख है वो प्रातः वेला से ही गुरु पूर्णिमा का पूजन, गादी पूजन का कार्यक्रम है। और उसके बाद बहुत ही बृहद रूप से भंडारा जो प्रत्येक वर्ष यहाँ चला आ रहा है, लगभग लाखों की संख्या में भक्त यहाँ आते हैं। तो
21 तारीख को गुरु पूजन बहुत ही विस्तृत रूप से है और 20 तारीख को कथा का विश्राम है, 21 को पूजन है और भंडारा भी है। तो जितने भी हमारे भक्त परिकर हैं जो बीना से हैं और बीना के आसपास से जो जुड़े हुए हमारे जितने शिष्य परिकर हैं, इस गादी से जुड़े हुए जो भक्त परिकर हैं, हमारे देव रघुनाथ जी से जो जुड़े हुए जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु जन हैं, आप समस्त आमंत्रित हैं। आप समस्त भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आश्रम पर और सभी लोग आएँ और इस महापर्व गुरु पूर्णिमा को मना करके पूजन करके अपने जीवन को सफल बनाएं और कथा में भी आएँ सभी लोग। जो सायंकालीन लगभग 2 बजे से ये कथा प्रारंभ हो जाएगी, तो समस्त भक्तगण यहाँ कथा में भी आएँ, आकर के कथा श्रवण करें और गुरु पूजन करके और भंडारे का प्रसाद लेकर के अपने अपने घर पे